बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ गले का बहुत ही खूबसूरत सा ये वाला डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप ये वाला नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ली है। बुकरम को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी मैंने चौड़ाई 2 इंच रखी है और लंबाई यहाँ पर मैं इसकी 4 इंच ले रही हूँ। तो 2 इंच चौड़ाई पे हम इसका निशान लगाएंगे और 4 इंच हम लंबाई पे इसका निशान लगाएंगे और नीचे वाली साइड पे भी हम 2 इंच चौड़ाई पे इसका निशान लगा लेंगे। तो सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों साइडों पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको राउंड शेप दे लेते हैं। हम इसको हल्की सी राउंड शेप देते हैं ताकि जो हमारा गला, जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो कटिंग करने में और उसकी स्टिचिंग करने में हमें आसानी रहे। तो लीजिए जी, हमने इसको राउंड शेप दे ली है और यहाँ पर मैंने एक 2 इंच का निशान लगाया है। तो 2 इंच का निशान लगाने के बाद मैं इसके ऊपर इस तरीके से एक तिरछी लाइन लगा देती हूँ और तिरछी लाइन लगाने के बाद एक निशान मैं नीचे की जानिब 7 इंच पे लगा रही हूँ। तो 7 इंच पे निशान लगाने के बाद और तिरछी लाइन लगाने के बाद मैं इन दोनों लाइनों को जोड़ देती हूँ। जो मैंने राउंड शेप में जिसकी जो है निशान लगाया था उसको भी जोड़ देती हूँ और तिरछी लाइन को एक दफ़ा फिर से मैं इसको शो कर लेती हूँ ताकि वाज़िया क्लियर हो जाए। तो लीजिए जी, जो हमारा नेक डिज़ाइन है उसको मैंने तैयार कर लिया है, मतलब उस पे हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक निशान जो है 1 इंच का निशान छोड़कर इस तरीके से इसके ऊपर निशान लगाऊंगी। ये वाला निशान भी मैं राउंड शेप में ही लगाऊंगी जहाँ से हम बुकरम की कटिंग करेंगे। तो लाइनें हमने लगाई थी 1 इंच पे, हमने 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा छोड़कर तो हमने लाइनें लगाई थी। तो इस तरीके से लाइनों को शो करते हैं और शो करने के बाद जो हमने निशान लगाया था उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जितना हमने मार्कर के साथ निशान लगाया था, जो इसकी साइड वाला निशान बनता है, पहले हम उसकी कटिंग करेंगे, फिर हम इसकी दरमियान से कटिंग करेंगे। तो राउंड शेप में पहले हम इसको कट करेंगे, फिर हम इसको सीधा कट करेंगे जहाँ पे हमने 7 इंच का निशान लगाया था। तो 7 इंच के निशान पे हम बिल्कुल इसको सीधा इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद जो इसकी साइड वाली जो कटिंग है वो भी हम कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो दरमियान में राउंड शेप में हमने निशान लगाया था उसकी भी इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं और जो हमने तिरछी लाइन जो लगाई थी उसकी भी हम इसके साथ ही एक साथ ही हम कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो इस शेप में आने के बाद यहाँ पर अब मैं इसको चिपका लेती हूँ एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर जो मेरे पास बचा हुआ था। तो अब मैं इसको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसको चिपका लेती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले मैं इस फैब्रिक को प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद फिर मैं इस बुकरम को चिपका लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको आयरन कर लिया है। बिल्कुल इसके सेंटर में हमने इसको रखा है और रखने के बाद मैं इसको आयरन कर रही हूँ। तो अच्छे तरीके से चिपकाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। दोनों साइडों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। लेकिन हमने कटिंग जो है वो सारे की नहीं करनी, तकरीबन हमने यहाँ पर 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ना है और 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो इसकी साइडें बन रही है, जो इसके कॉर्नर बन रहे हैं, उस पर हम इस तरीके से कट लगा लेते हैं। कट इसलिए लगा रही हूँ जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो फ़ोल्ड करने में आसानी रहे। तो लीजिए जी, हमारा जो गला है वो तैयार हो गया है। अब जो मैंने शर्ट जिसके ऊपर ये नेक डिज़ाइन बनाना है वो लूँगी और उसको सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेती हूँ ताकि सेंटर में एक निशान बन जाए। तो आयरन से निशान बन गया है। अब हम इसकी उल्टी साइड लेंगे और उल्टी साइड लेने के बाद अब जो मैंने नेक डिज़ाइन तैयार किया था उसको भी इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और दरमियान में उसका जो है वो निशान बना लूँगी आयरन से। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद अब जो मैंने इसकी उल्टी साइड बनती है जो नेक की और जो शर्ट की, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो जिधर तक हमारी बुकरम है, बुकरम के साइड पे हम बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल उसके साथ साथ हम जो है इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे और सीधी सिलाई लगाने के बाद पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी साइडों पे इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। दोनों साइडों में भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो सारी सिलाई कंप्लीट होने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी मैं इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने ये ध्यान रखना है कि सिलाई के ऊपर से हमने कैंची जो है वो नहीं चलानी। हम जो है वो थोड़ा सा इसका फासला छोड़कर तकरीबन ½ इंच से भी कम इसका फासला छोड़कर हम इसकी जो है फैब्रिक इस तरीके से नेक की कटिंग कर लेंगे और हल्के हल्के इसमें कट लगा लेते हैं ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो आसानी से फ़ोल्ड हो जाए। तो सारे कट लगाने के बाद मैं इसको इस तरीके से अंदर की जानिब फ़ोल्ड करूँगी सीधी वाली साइड पे फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन कर लेती हूँ। एक बात का ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेट पट्टी है वो हमने बिल्कुल सेंटर में रखनी है, बिल्कुल सीधी हमने रखनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा आयरन कर लेते हैं ताकि पट्टी जो है वो बिल्कुल सीधी रहे। तो जो नेक था वो उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की एक लेस ली है। लेस को मैं इस तरीके से अंदर की जानिब नेक के फ़ोल्ड करूँगी और करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइडों से नेक की जो दोनों साइडें बनती हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। सारी जो है वो सिलाई मैं अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम साइड को चेंज करेंगे और साइड को चेंज करने के बाद हम फिर से इसकी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो दूसरी साइड पे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे मैंने इस साइड पे की है बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी इसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इधर से आपने ख़ास ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो नुक्कड़ इसकी बन रही है लेस की वो दोनों साइडों से बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए और ये जो पट्टी है वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो सारी लेस मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। दूसरी साइड पे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से लेस जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो लीजिए जी, लेस जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। लेस के कंप्लीट हो जाने के बाद धागे की कटिंग करेंगे और धागे की कटिंग करने के बाद ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।